Be strong because things will get better. It might be stormy now, but it can't rain forever. Wish you a wonderful morning, student. I hope you are gaining knowledge through this way, and it is also comfortable for you all students. My today's topic is direction and distance. So, before that, I want to motivate you. I repeat my thought. Be strong because things will get better. It might be stormy now, but it can't rain forever. स्टूडेंट, एक बात हमेशा याद रखिएगा, सिचुएशन और सीजन ये दोनों जो है, चाहे बुरा हो चाहे अच्छा हो, ये कभी भी परमानेंट नहीं होती हैं. ठीक है, ये हमेशा बदलती रहती हैं. ऐसे समय में हमें पेशेंस रखना है और स्ट्रांग बने रहना है. चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक. स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नो अबाउट द डायरेक्शन. डायरेक्शन क्या है, कितने हैं. देखिए, एज यू कैन सी हियर देयर आर 8 डायरेक्शन, बट द डायरेक्शन इज ऑफ 2 टाइप्स, मेन डायरेक्शन एंड कार्डिनल डायरेक्शन. अब देखिए, ये दोनों क्या होते हैं. मेन डायरेक्शन, मेन डायरेक्शन में देखिए, The 4 direction east, west, north, south are called 4 main direction. है ना. यहाँ देखिए, ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है ना. ये जो ग्रीन सर्कल में है ये मेन डायरेक्शन होते हैं. अब कार्डिनल डायरेक्शन क्या होते हैं, देखिए. कार्डिनल डायरेक्शन आर द डायरेक्शन बिटवीन 2 मेन डायरेक्शंस. दे आर ऑफ 4 टाइप्स. ये देखिए, 2 मेन डायरेक्शन के बीच में जो डायरेक्शन है ना, जो देखिए ब्लू कलर के सर्कल में है, जैसे ईस्ट और नॉर्थ के बीच में नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट है. तो 2 मेन डायरेक्शन के बीच में जो डायरेक्शन होता है वो कार्डिनल डायरेक्शन होता है. तो पूरा मिला करके 8 डायरेक्शन है. ठीक है. नाउ वी विल सी the change in direction when a person or vehicle takes a right or a left turn. ठीक है. अब देखिए, क्वेश्चन में राइट मोड़ने को बोलेगा, लेफ्ट मोड़ने को बोलेगा. उस टाइम पर हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर हमें मोड़ना किधर है. तो देखिए, ये बात अपने दिमाग में बिल्कुल फिक्स कर लीजिए कि आपके हैंड का जो लेफ्ट साइड है वही जो है लेफ़्ट डायरेक्शन बताएगा. ठीक है. अपने हैंड का ही जो डायरेक्शन है, जैसे लेफ़्ट साइड और राइट साइड है, उसी के अनुसार क्वेश्चन में जो है लेफ़्ट साइड और राइट साइड आपको चूज करके टर्न होना होगा. ठीक है. यहाँ पे जैसा आप फिगर में देख लीजिए, लेफ़्ट साइड है, राइट साइड है. ठीक है. अब देखिए, ये फिगर देखिए, इससे आपको लेफ़्ट और राइट क्लियर होगा. अब देखिए, यहाँ मेन डायरेक्शन है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ. ठीक है. अब इसका जो, अगर आप इस ईस्ट की तरफ फेस करते हैं, ठीक है, इफ़ यू गो टूवर्ड्स ईस्ट, देन योर लेफ्ट विल बी टूवर्ड्स नॉर्थ एंड राइट विल बी टूवर्ड्स साउथ. ठीक है. अब देखिए, हम लेफ़्ट और राइट की बात करेंगे तो ईस्ट की तरफ अगर आपका फेस है तो आपका लेफ़्ट जो है वो ऊपर देखिए नॉर्थ साइड की तरफ होगा, राइट जो है नीचे साउथ की तरफ होगा. ठीक है. अपने आप को इमेजिन करिए कि आप ईस्ट की तरफ जा रहे हैं या ईस्ट की तरफ आपका फेस है, तो आपका लेफ़्ट तो ऊपर ही होगा, ऊपर नॉर्थ साइड की तरफ, और राइट जो है नीचे की तरफ होगा. ठीक है. इफ़ यू गो टूवर्ड्स नॉर्थ, देन योर लेफ़्ट विल बी टूवर्ड्स वेस्ट एंड राइट विल बी टूवर्ड ईस्ट. ठीक है. अब नॉर्थ की तरफ देखिए, अगर इमेजिन करिए आपका फेस जो है नॉर्थ की तरफ है, ये ऊपर देखिए, है ना, ऊपर, तो आपका लेफ़्ट जो है इस साइड होगा, वेस्ट साइड लिखा हुआ है लेफ़्ट. देखिए, लेफ़्ट जो है ब्लैक कलर से ये लिखा हुआ है, राइट जो है वो ये देखिए बनाए हैं हम ब्लू कलर से, ये आर लिखे हैं, ये राइट है. ठीक है. तो ये जो ब्लू कलर वाला है ये सारा राइट है, और ये देखिए लेफ़्ट तो लिखा ही है ना. तो
अगर आपका फेस नॉर्थ की तरफ है तो राइट आपका ईस्ट की तरफ होगा और लेफ्ट जो है वेस्ट की तरफ होगा। इफ़ यू गो टूवर्ड्स वेस्ट देन योर लेफ्ट विल बी टूवर्ड्स साउथ एंड राइट विल बी टूवर्ड्स नॉर्थ। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर वेस्ट की तरफ देखिए, अपने आप को इमेजिन करिए कि आपका फेस जो है वेस्ट की तरफ है, तो आपका लेफ्ट हमेशा इधर नीचे साउथ की तरफ होगा और जो है ये नॉर्थ की तरफ जो है आपका राइट होगा। ठीक है, हमने सारा डायरेक्शन इधर ये देखिए बना दिया है और लिख भी दिया है। किधर लेफ्ट होगा, लेफ्ट तो ऑलरेडी है, देखिए ये राइट किधर होगा, ये इस तरह से है इसमें। ठीक है, फिगर में। अब फाइनली देखिए साउथ की तरफ, अगर आप साउथ की तरफ फेस करके आते हैं तो आपका लेफ्ट जो है वो ईस्ट की तरफ होगा, है ना, लेफ्ट है ना ईस्ट की तरफ, राइट जो है वो वेस्ट की तरफ होगा। अब देखिए इस फिगर में जो मैंने आपको समझाया वो इस फिगर में एकदम क्लियर है। ठीक है, देखिए डायरेक्शन बिफोर टेकिंग द टर्न, है ना। अब देखिए टर्न लेने से पहले हमारा जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ है, तो अगर हम मान लीजिए राइट टर्न होते हैं, ये देखिए इधर क्या है, ये सब द डायरेक्शन इन विच द पर्सन और व्हीकल विल बी मूविंग आफ्टर टेकिंग द टर्न। ठीक है, अब पहले ये बिफोर टेकिंग द टर्न है, नॉर्थ है हमारा डायरेक्शन। अगर हम राइट टर्न होते हैं तो हमारा डायरेक्शन ईस्ट हो जाएगा, ये देखिए, और लेफ़्ट टर्न होते हैं तो हमारा डायरेक्शन वेस्ट हो जाएगा। और ये देखिए टर्न होने से पहले हमारा डायरेक्शन साउथ है, फिर टर्न अगर हम राइट टर्न होते हैं तो हमारा डायरेक्शन वेस्ट हो जाएगा, लेफ़्ट टर्न होते हैं तो हमारा डायरेक्शन ईस्ट हो जाएगा। इसी तरह ईस्ट का देखिए, हमारा भी टर्न होने से पहले ईस्ट हमारा डायरेक्शन है, और अगर हम राइट टर्न होते हैं तो साउथ, लेफ़्ट टर्न होते हैं तो नॉर्थ हो जाएगा। इसी तरह वेस्ट है, अब ये वेस्ट जो है टर्न होने से पहले हमारा डायरेक्शन वेस्ट है, राइट टर्न होते हैं तो हमारा डायरेक्शन नॉर्थ चेंज हो जाएगा, और लेफ़्ट टर्न होते हैं तो हमारा डायरेक्शन साउथ हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, डायरेक्शन तो हमने देख लिया और हमने इसमें लेफ़्ट और राइट साइड भी देख लिया। अब हम शैडोज फॉर्मेशन देखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद एंगल बेस्ड डायरेक्शन भी देखेंगे। ये देखिए पहले एक पिक, ये देखिए ईस्ट साइड हमेशा सनराइज होता है, तो ये देखिए यहाँ हमने ये सन बनाया हुआ है, इसकी तरफ फेस किए हुए ये 4 बच्चे हैं। ठीक है, तो इनका फेस मीन्स ईस्ट की तरफ है, और तो इनका शैडो जो है वो पीछे बन रहा है वेस्ट साइड। चलिए और हम डिटेल में इसको देखते हैं। ठीक है, हमें क्या क्या पढ़ना होगा, देखिए शैडोज फॉर्मेशन में हमें ड्यूरिंग सनराइज एंड ड्यूरिंग सनसेट शैडोज देखना है ना, मीन्स मॉर्निंग एंड इवनिंग। अब देखिए ये ड्यूरिंग सनराइज है, मीन्स मॉर्निंग टाइम है। ठीक है, तो अब इसमें कैसे कैसे शैडोज बनते हैं, अब इसमें आपको डिटेल से समझ में आएगा, ध्यान देते जाइएगा। ठीक है, अब देखिए कुछ पॉइंट्स हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट्स विच इज़ गोइंग टू एक्सप्लेन। ओके, इफ़ अ पर्सन फेसिंग टूवर्ड सन, अगर कोई पर्सन जो है सन की तरफ फेस किया हुआ है, उसका फेस जो है या उधर जा रहा है ईस्ट साइड में, देखिए मॉर्निंग में सन जो है राइज होता है वो ईस्ट की तरफ से। ठीक है, हमेशा ये तो ट्रुथ है ना, यूनिवर्सल ट्रुथ है, सन हमेशा जो है ईस्ट की तरफ से ही राइज होता है और वेस्ट में इसका सनसेट होता है। ठीक है, तो अब देखिए इफ़ अ पर्सन फेसिंग टूवर्ड सन द शैडो विल बी टूवर्ड्स हिज बैक और इन द वेस्ट। अगर कोई पर्सन ईस्ट की तरफ फेस किया हुआ है तो उसका शैडो जो है उसके पीछे बनेगा या वेस्ट साइड बनेगा। ठीक है, इसके पीछे कौन सा डायरेक्शन होगा, ये वेस्ट होगा। तो ये देखिए ये जो हमने ग्रे कलर का ये जो शैडो बनाया है, ये ग्रीन कलर का लाइन बनाया है, यही जो है इसका ये शैडो है, शैडो को शो कर रहा है। ठीक है, तो इसका जो शैडो बनेगा वो पीछे बनेगा। अब चलिए नेक्स्ट देखिए, इफ़ अ पर्सन फेसिंग टूवर्ड्स साउथ द शैडो विल बी टूवर्ड्स हिज राइट। अब देखिए, अब आ जाइए साउथ की तरफ नीचे, ये देखिए है ना, अगर साउथ की तरफ इसका फेस है तो इसका शैडो इसके राइट में बनेगा।
ठीक है। राइट लेफ्ट आप अपने आप को इमेजिन कर लीजिए कि आपका फेस साउथ की तरफ है तो आपका राइट किधर होगा। तो अगर कोई पर्सन जो है साउथ की तरफ फेस कर रहा है तो उसका राइट जो है उसका राइट जो है वो ईस्ट साइड में होगा, सॉरी वेस्ट साइड में होगा। तो इसका शैडो जो है राइट में बनेगा। ये ड्यूरिंग सनराइज है ना, जो मॉर्निंग समय की बात है। तो कैसे कैसे शैडो बनता है यहाँ पे देखिए, सन का जो प्लेस है, जो पोजीशन है वो चेंज नहीं होगा, वो तो ईस्ट में ही रहेगा। बट यहाँ पे पर्सन का हम डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं तो देखिए शैडो कैसे कैसे चेंज हो रहा है, किधर किधर बनेगा। तो इसको आप जो है बिल्कुल दिमाग में इसको फिट कर लीजिए, क्योंकि इसको ये रटने का तो कोई चीज़ है नहीं, है ना। तो आप बस इमेजिन करके ही आप इसका शैडो हो गया लेफ़्ट राइट, ये सब आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं सिर्फ अपने आप को इमेजिन करके, ठीक है। तो चलिए ये देख लिया, साउथ की तरफ अगर इसका फेस है तो इसका शैडो राइट में बनेगा। इफ़ अ पर्सन टूवर्ड्स वेस्ट, if a person facing towards west, the shadow will be towards his front। अगर वेस्ट की तरफ इसका फेस है तो इसका शैडो जो है इसके सीधे बनेगा, है ना। आपके पीछे अगर कोई लाइट रहता है तो आपका जो शैडो बनता है वो आपके आगे ही तो बनता है, ठीक है। तो इस वजह से ये इसका जो है शैडो वेस्ट के ही तरफ मतलब फ्रंट में ही बनेगा, ठीक है। इफ़ अ पर्सन फेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ, अगर कोई पर्सन जो है नॉर्थ की तरफ फेस किया हुआ है, ठीक है, तो उसका जो है शैडो लेफ़्ट में बनेगा, ठीक है। इमेजिन कर लीजिए कि आपका फेस जो है नॉर्थ की तरफ है तो आपका लेफ़्ट किधर होगा, राइट किधर होगा। लेफ़्ट वेस्ट है और राइट जो है ईस्ट है, तो इसका शैडो जो है लेफ़्ट बनेगा, ठीक है। अब चलिए अब हम शैडोज फॉर्मेशन ड्यूरिंग सनसेट देखेंगे। अब इसमें भी इसी तरह है कुछ पॉइंट्स। अब इसमें क्या हो गया, सन का जो पोजीशन वो चेंज हो गया। ये देखिए ये वेस्ट साइड में आ गया ना, अब ये देखिए सनसेट है। तो अब ऐसे इसमें कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है देखिए। इफ़ अ पर्सन फेसिंग टूवर्ड सन, अगर कोई पर्सन जो है वेस्ट में सन को फेस कर किया हुआ है, की तरफ किया हुआ है ना, उसका फेस जो है सन की तरफ है तो उसका शैडो जो है उसके बैक मीन्स ईस्ट साइड बनेगा। ये पीछे उसका पीछे जाएंगे तो ये ईस्ट ही तो पड़ेगा, है ना। तो अब देखिए, इफ़ अ पर्सन फेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ, अगर कोई पर्सन जो है नॉर्थ की तरफ देख रहा है, उसका फेस नॉर्थ की तरफ है तो उसका शैडो जो है उसके राइट बनेगा। देखिए जो भी हमने ये ग्रे कलर के शैडो, ग्रे कलर के से ऐसे लाइनिंग करा हुआ है, 3 लाइन, ये इसका जो है शैडो है, ठीक है। ये तो पहले ही हमने आपको बता दिया है। चलिए अब देखिए, इफ़ अ पर्सन फेसिंग टूवर्ड्स ईस्ट द शैडो विल बी टूवर्ड्स हिज फ्रंट। अब देखिए ईस्ट, देखिए सन का पोजीशन वही है, लेकिन अब ये देखिए अब इसका फेस जो, अब हम ईस्ट में आ जाते हैं, ईस्ट की तरफ अगर इसका फेस है तो इसका शैडो जो है उसके फ्रंट में मतलब ईस्ट साइड ही बनेगा, ठीक है। इफ़ अ पर्सन फेसिंग टूवर्ड्स साउथ द शैडो विल बी टूवर्ड्स हिज लेफ्ट। अगर कोई पर्सन जो है साउथ की तरफ फेस किया हुआ है तो उसका जो है शैडो लेफ्ट बनेगा, ठीक है। इमेजिन करिए कि आपका फेस साउथ की तरफ है तो आपका लेफ्ट ईस्ट ही होगा और तो शैडो भी इधर लेफ्ट बनेगा, ठीक है। अब आपने मॉर्निंग और इवनिंग का कॉन्सेप्ट समझ लिया, बट दोपहर में क्या होगा, दोपहर में किधर बनेगा शैडो। देखिए व्हेन इट इज़ 12 PM इन द नून देयर इज़ नो फॉर्मेशन ऑफ शैडो एज द सन रेज आर वर्टिकली डाउनवर्ड, है ना, क्योंकि सनरेज जो है वर्टिकली डाउनवर्ड पड़ता है ना, है ना, ऊपर से नीचे की तरफ सीधे, तो कोई इमेज जो है नहीं बनेगा, कोई भी शैडो नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब चलिए एंगल से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। ये देखिए, द फर्स्ट पॉइंट यू नीड टू रिमेंबर इज दैट ईच मेन डायरेक्शन चेंज अंडरगोज 90 डिग्री चेंज इन डायरेक्शन, है ना। जब भी अगर आपको लेफ़्ट मुड़ना है, राइट मुड़ना है, तो हमेशा याद रखिएगा 90 डिग्री पर ही मुड़ेगा, ठीक है। अब देखिए ये ईस्ट से लेफ़्ट हमको जाना है तो इनके बीच का एंगल जो है जब भी ये टर्न होगा तो वो 90 डिग्री टर्न होगा,
ठीक है, फिगर में देखिए। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा। पहला चीज़ तो आपको मेन डायरेक्शन हमेशा दिमाग में रखना है कि ईस्ट किधर है, वेस्ट किधर है, नॉर्थ किधर है, साउथ किधर है, इनका पोजीशन याद रखना है। फिर लेफ़्ट एंड राइट अपने हिसाब से कर लेंगे, इमेजिन करके अपना ही लेफ़्ट और राइट यूज करेंगे। उसके बाद जब भी आप लेफ़्ट या राइट मुड़ेंगे तो हमेशा 90 डिग्री पर मुड़ेंगे। और अगर देखिए उसमें और भी अगर दिया है, अगर क्वेश्चन में आपको टर्न करना है, मान लीजिए 130 180 इस तरह से है, तो वहाँ पे लिखा होगा, वहाँ पे मेंशन होगा, तब उस हिसाब से आपको टर्न होना है। बट अगर ओनली लिखा है लेफ़्ट मोड़ना है, राइट मोड़ना है, तो आप दिमाग में रखिएगा कि आपको 90 डिग्री टर्न होना है। ठीक है, एक चीज़ और देखिए, ये देखिए 8 डायरेक्शन है, इनके सारे एंगल के बीच का जो है वो जो एंगल होता है, इन सब के सारे डायरेक्शन के बीच जो एंगल होता है वो 45 डिग्री ही होता है। ठीक है, टोटल 360 होता है ना। तो ठीक है, टोटल जो है वो तो 360 ही होता है। और इसको देखिए, एक तो आपको पता है कि जब भी आपको टर्न होना है वो 90 डिग्री टर्न होना है। बट अगर आपसे बोले कि 45 डिग्री टर्न होना है, तो ईस्ट से मान लीजिए आपको लेफ़्ट टर्न होना है 45 डिग्री, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आप अपने दिमाग में बिल्कुल रखिएगा, है ना, कि 8 डायरेक्शन में है, अगर आप देखेंगे तो उनके बीच का एंगल जो है 45 डिग्री इस तरह से होगा। बट अगर आप 2 मेन डायरेक्शन की बात करेंगे या 2 कार्डिनल डायरेक्शन की बात करेंगे, तो उनके बीच का एंगल जो है अगर टर्न होना है तो वो 90 डिग्री होगा। ओनली लेफ़्ट एंड राइट टर्न होना है तो वो 90 डिग्री होगा। मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट से बोला कि आपको लेफ़्ट टर्न होना है, नॉर्थ ईस्ट, ये देखिए है ना, नॉर्थ ईस्ट, ये तो यहाँ से टर्न होना है आपको नॉर्थ ईस्ट, लेफ़्ट टर्न होना है तो नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। चलिए अब क्वेश्चन देखेंगे तो उससे आपको और क्लियर होगा। ठीक है, देखिए क्या दिया है। मोहन गेट्स आउट ऑफ हिज हाउस एंड स्टार्ट्स वॉकिंग टूवर्ड्स द ईस्ट। After walking some distance, he turns to the left, and after walking some distance, turns to the right, and finally turns to the right. Now, which direction he is going? अब ऑप्शन देखिए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नन। अब देखिए इसको जो है फिगर बना करके सॉल्व करते हैं। ये देखिए है ना, पहले क्या लिखा है, मोहन गेट्स आउट ऑफ हिज हाउस एंड स्टार्ट वॉकिंग टूवर्ड्स द ईस्ट। अब देखिए यहाँ पे जो है ये है मोहन, जो है ये ओ पॉइंट है यहाँ पे दिया हुआ है, वो ईस्ट की तरफ चलता है। देखिए जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप ये मेन डायरेक्शन हमेशा ड्रॉ कर लीजिएगा। ठीक है, 4 डायरेक्शन यहाँ पे ऐसे बना लेंगे ना, तो उससे क्वेश्चन आपको और अच्छे से समझ में आएगा और आप आसानी से कर भी लेंगे जैसे जैसे वो बोलेगा। ठीक है, अब देखिए मोहन गेट्स आउट ऑफ हिज हाउस एंड स्टार्ट वॉकिंग टूवर्ड द ईस्ट। अब ओ से ए देखिए ये ईस्ट की तरफ आता है, ओ से ए जो है ईस्ट की तरफ आता है। फिर क्वेश्चन में क्या दिया है, आफ्टर वॉकिंग सम डिस्टेंस ही टर्न्स टू द लेफ्ट एंड ही टर्न्स टू द लेफ्ट। अब कुछ दूर चलने के बाद ये देखिए लेफ़्ट टर्न होता है, ए से लेफ़्ट टर्न हुआ है, तो ऊपर की तरफ ये देखिए ए से बी चला है, लेफ़्ट टर्न होकर के। ठीक है, he turned to the left and after walking some distance turns to the right। अब फिर से कुछ दूर चलने के बाद वो राइट टर्न होता है, ए से बी चल रहा है, फिर राइट टर्न हो गया है बी से सी तक। ठीक है, एंड फाइनली टर्न्स टू द राइट और फिर से जो है वो टर्न होता है राइट। अब देखिए सी से देखिए राइट नीचे की तरफ आ रहा है, क्योंकि सी जो है सी का जो पोजीशन है वो ईस्ट की तरफ है, तो उसका राइट नीचे आएगा, ये इस साइड आएगा। देखिए तो अब ये साउथ की तरफ ही तो आ रहा है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, नाउ विच डायरेक्शन इज ही गोइंग। अब वो कौन से डायरेक्शन में चल रहा है, तो साउथ है ना, साउथ की तरफ चल रहा है।
तो ऑप्शन बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नितेश स्टार्ट्स वॉकिंग इन द वेस्ट डायरेक्शन एंड आफ्टर वॉकिंग 20 meters turns left and goes 30 meters. From there he again turns left and goes 30 meters. At the end he again turns left and goes 30 meters. How far is he from the starting point? अब देखिए इसमें क्या पूछा है। देखिए नितेश स्टार्ट वॉकिंग इन द वेस्ट। अब देखिए हम डायरेक्शन तो ऐसे बना लेंगे अपना मेन डायरेक्शन, फिर उसके बाद क्वेश्चन जैसे जैसे बोलेगा उस तरफ हम चलना शुरू करेंगे। नितेश स्टार्ट वॉकिंग इन द वेस्ट डायरेक्शन। अब ये देखिए हमने एक पॉइंट ओ ले लिया, जहाँ से स्टार्ट करते हैं वो ओरिजिन पॉइंट हमेशा याद रखिएगा, वहीं से स्टार्ट करिएगा। ठीक है, वहाँ से स्टार्ट करता है किस साइड, वेस्ट साइड। ये चला है वेस्ट साइड ओ से ए तक, है ना। ये देखिए ओ से ए तक वेस्ट साइड चला, कितना 20 मीटर लिखा है ना। फिर उसके बाद क्या है, टर्न्स लेफ्ट एंड गोज 30 मीटर। फिर उसके बाद लेफ्ट टर्न होता है और 30 मीटर जाता है, 30 मीटर जाता है। ओ से ए 20 मीटर, ए से बी जो है 30 मीटर, ये लेफ्ट टर्न होकर के आया। फ्रॉम देयर ही अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड गोज 30 मीटर। अब वहाँ से फिर लेफ्ट टर्न होता है। देखिए देखिए इसका जो लेफ्ट है बी से सी की तरफ है। ठीक है, अपने दिमाग में हमेशा ही इमेजिन करिएगा कि इधर किधर लेफ्ट है किधर राइट है। ठीक है, अब देखिए बी से सी ये लेफ्ट 30 मीटर आया। फिर उसके बाद क्या है, ही अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड गोज 30 मीटर। फिर से वो लेफ्ट टर्न होता है और 30 मीटर जाता है। ये देखिए सी से डी 30 मीटर तक आ गया। ठीक है, अब क्या है, अब देखिए सी से डी तक पहुंच गया है, पॉइंट डी तक। हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब कितना दूर है वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से। ओ से देखिए ओ से डी तक का डिस्टेंस पूछा है। देखिए फिगर जब हम बनाते हैं तो क्वेश्चन एकदम क्लियर हो जाता है। ठीक है, फिगर से ही आपका आंसर फाइंड हो जाता है। अब देखिए ए से बी जो है 30 है, सी से डी भी 30 है, ये इक्वल है। फिर उसके बाद ओ से ए जो है 20 है, ये देखिए है ना, ओ से ए 20 है और बी से सी 30 है। तो ये ओ से डी का डिस्टेंस ऑब्वियसली 10 निकल जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे इक्वल है। जब ये ए बी इक्वल है, सी डी इक्वल है, तो फिर इसका हम डिस्टेंस निकाल लेंगे। ठीक है, तो 30 - 20 करेंगे, 10 निकल जाएगा। ठीक है, अब फिगर जितना अच्छा बनाएंगे, क्लियर बनाएंगे, आंसर उतना जल्दी फाइंड करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका 10 मीटर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सुरेश goes straight from his house to go 20 meters, then turns to the right and goes 10 meters, then turns 30 meters to the left and finally starts walking by turning right. If he is going north now, in which direction did he start walking? अब देखिए इसका फिगर देखिए, इसमें क्या किया है। अब इसमें आपको पहले से ही डायरेक्शन नहीं दिया हुआ है कि इस डायरेक्शन में चलना है, उस डायरेक्शन में चलना है, लास्ट में डायरेक्शन देता है, तो आपको फिर शुरुआत का डायरेक्शन हमें निकालना होता है। ठीक है, सारे क्वेश्चन डिफरेंट है, हमने आपको एक एक क्वेश्चन जो है इसमें समझाया है। बाकी जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे इसी से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, देखिए सुरेश गोज स्ट्रेट फ्रॉम हिज हाउस। अब सुरेश जो है, मान लीजिए हम ये ओरिजिन पॉइंट ओ ले लिए। ठीक है, ओरिजिन पॉइंट ओ ले लिए, ये सीधे चलता है 20 मीटर तक। ठीक है, स्ट्रेट फ्रॉम हिज हाउस टू गो 20 मीटर, देन टर्न्स टू द राइट एंड गोज 10 मीटर। और वो चलता है, फिर उसके बाद राइट, देन टर्न टू द राइट। राइट जो है वो टर्न होता है। अब देखिए अब ये चल रहा है, इसका राइट किधर होगा, नीचे की तरफ आ रहा है, हमने फिगर में बनाया है। देखिए ओ से ए तक आया, फिर ओ से इधर नीचे की तरफ आया। यहाँ हमने पॉइंट नहीं लिखा है, यहाँ पे बी होना चाहिए, ये छूट गया है, बट ये समझिए। ए से यहाँ नीचे की तरफ 10 मीटर आया है। फिर उसके बाद क्या किया है, देन टर्न 30 मीटर टू द लेफ्ट। फिर यहाँ से अब नीचे की तरफ आ रहा है तो लेफ्ट, इधर बी देखिए, यहाँ पे बी हमने पॉइंट किया हुआ है, तो बी की तरफ आता है लेफ्ट 30 मीटर तक। फिर क्या बोला है, एंड फाइनली स्टार्ट्स वॉकिंग बाई टर्निंग राइट। फिर से वो राइट टर्न होता है और चलता जाता है। ठीक है, इफ़ ही इज़ गोइंग नॉर्थ नाउ, अगर वो जिस डायरेक्शन में चल रहा है वो नॉर्थ है। ठीक है,
इन विच डायरेक्शन डिड ही स्टार्ट वॉकिंग, तो वो डायरेक्शन हमें फाइंड करना है जहाँ से उसने चलना स्टार्ट किया था। अगर नीचे है तो ऊपर साउथ होगा, ऊपर यहाँ भी एक हम दूसरा यहाँ पर एक हम अलग डायरेक्शन बना सकते हैं। ये देखिए नीचे नॉर्थ है, हमने डॉटेड लाइन से ऐसे नीचे नॉर्थ बनाया, ऊपर साउथ बना दिया ये, ठीक है। जब ये नीचे नॉर्थ होगा तो नॉर्थ के हमेशा राइट में जो है क्या होता है बताइए, नॉर्थ के हमेशा, ये मेन फिगर देखिए नॉर्थ है, ये हमने बनाया हुआ है, ठीक है। नॉर्थ के इधर राइट में इस साइड है, इधर ईस्ट है ना, तो अब उसी हिसाब से इसको समझिए, नीचे नॉर्थ है तो इसके जो है राइट में क्या होगा, इसको इमेजिन करिए, जितना अच्छा इमेजिन करेंगे उतना ही क्वेश्चन क्लियर होगा, ठीक है। क्योंकि ये इसको जो है इसके पोजीशन को चेंज कर दिया, इसको टर्न कर दिया है, ठीक है। इसको जो है इसके पोजीशन को टर्न कर दिया है, नीचे नॉर्थ है तो ऊपर साउथ है। अब इसके जो है राइट में ईस्ट हो जाएगा, यहाँ देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पॉइंट ओ है ना, ये ओरिजिन पॉइंट, इधर ईस्ट हो जाएगा और इधर वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको आप एक बार अपने से ड्रा करने की कोशिश करिएगा तो और क्लियर होगा, ठीक है। जितना इसको ड्रा करेंगे, जितना इसको बनाएंगे तो उतना ही आपका डायरेक्शन क्लियर होगा, क्योंकि उसको चाहे तो वो 90 डिग्री पर टर्न कर दे, चाहे 180 डिग्री पर टर्न कर दे, तो इस तरह से इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। बट एक्चुअल जो पोजीशन होता है मेन डायरेक्शन का वो वही रहता है। मान लीजिए ये ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है, तो नॉर्थ के इधर लेफ़्ट साइड देखेंगे तो वेस्ट है, राइट साइड ईस्ट है, तो ये जो एक्चुअल पोजीशन है वो कभी चेंज नहीं होता है, ठीक है। चलिए, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, देखिए ऑप्शन बी। ये नहीं पूछा है कि वो कौन से पोजीशन पर है, पोजीशन नहीं, वो जो जिधर चलना शुरू करता है, ये देखिए ओरिजिन ओ से कि वेस्ट की तरफ ही तो चलना शुरू करता है, हैं। स्टार्ट वॉकिंग लिखा है ना कि क्वेश्चन में, इन विच डायरेक्शन डिड ही स्टार्ट वॉकिंग, कौन से डायरेक्शन में वो चलना स्टार्ट करता है, तो वो वेस्ट हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नवीन इज वॉकिंग इन द गार्डन इन द मॉर्निंग एंड हिज फ्रेंड सोनू इज कमिंग फ्रॉम द फ्रंट। नवीन सीज दैट सोनू शैडो इज फॉलिंग ऑन हिज लेफ्ट, देन वेयर नवीन इज गोइंग टू फेस। अब देखिए ये भी डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, समझने का कोशिश करिए। नवीन इज वॉकिंग इन द गार्डन, ठीक है। नवीन, ये देखिए हमने नवीन बनाया है यहाँ पे, ठीक है, नेम लिखा है उसके नीचे, ठीक है। मॉर्निंग एंड हिज फ्रेंड सोनू, ये देखिए कि सोनू है, सोनू उसके सामने से आ रहा है, सोनू इज कमिंग फ्रॉम द फ्रंट। नवीन सीज दैट सोनू शैडो इज फॉलिंग ऑन हिज लेफ्ट। नवीन देख रहा है कि ये सोनू का जो शैडो है वो उसके लेफ्ट साइड दिख रहा है ना, तो आप लेफ्ट साइड देख लीजिए अपने हिसाब से उस पोजीशन में रख करके, ठीक है। तो अब क्या है, नवीन सीज दैट सोनू शैडो इज फॉलिंग ऑन हिज लेफ्ट, देन वेयर नवीन इज गोइंग टू फेस। फिर नवीन का जो है वो पूछ रहा है, ठीक है, कि वो गोइंग टू फेस कौन से डायरेक्शन में है उसका फेस है, ठीक है। तो पहले डायरेक्शन देखिए, अब यहाँ शैडो के हिसाब से हमें डायरेक्शन निकालना है, ठीक है। तो अब देखिए सन है, अब शैडो अगर लेफ्ट साइड पड़ रहा है सोनू के, तो मतलब राइट साइड सन होगा, है ना, राइट साइड सन होगा। यहाँ पे हमने देखिए बनाया हुआ है, तो इसका शैडो जो है इसके लेफ्ट पड़ रहा है। तो अब सन जिधर से हो रहा है, ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे मेंशन है, नवीन इज वॉकिंग इन द गार्डन इन द मॉर्निंग, तो ये सनराइज का टाइम है, ठीक है। तो अगर सनराइज है तो हमेशा ईस्ट में ही वो सूर्य जो है निकलता है ना, ईस्ट में। तो ये जो इधर का डायरेक्शन हो जाएगा, सोनू के राइट का जो डायरेक्शन हो जाएगा वो ईस्ट हो जाएगा जिधर सन है, और इधर फिर वेस्ट हो जाएगा। अब ईस्ट वेस्ट क्लियर हो गया, ठीक है। अब नॉर्थ देखिए, ईस्ट के हमेशा लेफ्ट में ही, ईस्ट के लेफ्ट में ही नॉर्थ होता है। देखिए एक्चुअल पोजीशन दिमाग में रखेंगे तो क्वेश्चन क्लियर होगा, एक्चुअल पोजीशन, ठीक है। तो अब देखिए अगर इधर ईस्ट हो गया तो इधर वेस्ट हो गया, किधर, सोनू के राइट जो है
ईस्ट होगा, सोनू के लेफ्ट जो है वेस्ट होगा। उसी के सामने नवीन है, तो अब उधर क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा, और सोनू के पीछे जो है साउथ हो जाएगा। तो नवीन जो है, नवीन का जो फेस है वो साउथ की तरफ होगा, है ना। देखिए फेस बना हुआ है, ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने है, तो नवीन का जो फेस है वो साउथ की तरफ होगा। देखिए एक चीज़ और पूछ सकता है, ये अभी तो आप सोनू के लेफ्ट देख लीजिए, इसका शैडो, मान लीजिए यही शैडो नवीन के अगर लेफ्ट में होगा तब, नवीन का लेफ्ट राइट, ये देखिए अगर नवीन का फेस इधर है, तो अब यहाँ पे अपने आप को इमेजिन करिए, तो आपका लेफ्ट किधर होगा और राइट किधर होगा, ठीक है। तो मान लीजिए अगर सोनू का इमेज जो है नवीन के बाएं पड़ता है, लेफ्ट पड़ता है, तो ये अब पोजीशन चेंज हो जाएगा, तब ये जो है ईस्ट की जगह पर वेस्ट हो जाएगा और वेस्ट की जगह पर ईस्ट हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, इवनिंग का टाइम हो जाएगा, बट यहाँ हमें मॉर्निंग में देखना है, ठीक है। तो इस तरह आप कई क्वेश्चन देखेंगे तो आपका शैडो वाला भी क्लियर हो जाएगा। देखिए कोई भी डायरेक्शन का कोई भी क्वेश्चन करने के लिए पहले आपको मेन डायरेक्शन पता होना चाहिए, लेफ्ट राइट पता होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, फिर उसके बाद जो है, चलिए तो आपने देखा इसका ऑप्शन जो है डी से सही हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आशीष स्टार्ट्स वॉकिंग टूवर्ड्स द ईस्ट, ही रोटेट्स 135 डिग्रीज लेफ्ट फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ हिज वॉक एंड स्टार्ट वॉकिंग। Finally, he starts walking by turning 45 degrees to the right from his walking direction. Explain in which direction he is going now. अब देखिए इसको भी फिगर से समझिए, ठीक है। इसमें पहले क्या किया है, पॉइंट ओ, देखिए हमेशा एक ओरिजिन पॉइंट लीजिए जहाँ से आपको चलना है, जहाँ से आपको स्टार्ट करना है, ठीक है। तो ये देखिए पॉइंट ओ है जो कि ईस्ट की तरफ चलना शुरू करता है, ओ से ए तक। देखिए क्वेश्चन में क्या था, आशीष स्टार्ट्स वॉकिंग टूवर्ड्स द ईस्ट, ईस्ट की तरफ चला, ठीक है। फिर ही रोटेट्स 135 डिग्रीज। अब देखिए हमने बोला आपसे अगर उसको टर्न करने के लिए वहाँ पर डिग्री दिया होगा। अब ये देखिए 135 डिग्रीज बोला है टर्न करने को लेफ़्ट, ये देखिए ओ से ए तक आया, फिर 135 डिग्री, ये देखिए इमेजिनरी लाइन हमने बनाया है ये डॉट 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 करके, ताकि आपको डिग्री जो है समझ में आए वन, क्योंकि यहाँ से जब ये टर्न होगा तो इसका जो है ये क्या कहते हैं, ओ से ए तक आया, फिर ए से जो है 135 डिग्री टर्न हो करके फिर वो चला। देखिए क्या है क्वेश्चन में, 135 डिग्रीज लेफ्ट फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ हिज वॉक एंड स्टार्ट वॉकिंग, ठीक है। वो 135 डिग्री लेफ्ट टर्न होकर के फिर वो चलता है। फाइनली ही स्टार्ट्स वॉकिंग बाय टर्निंग 45 डिग्रीज टू द राइट फ्रॉम हिज वॉकिंग डायरेक्शन। फिर क्या बोला है कि ये फिर से अपने राइट जो है वो 45 डिग्री टर्न होता है और फिर चलता है, ठीक है। देखिए आपको हमने बोला था कि ईस्ट से नॉर्थ के बीच जो है जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। अब 90 + 45 डिग्री 135 डिग्री होता है। तो ऐसे आप अगर 45 या फिर 90 डिग्री ऐसे आपके दिमाग में रहेगा तो आप बहुत जल्दी से इसको फाइंड कर लेंगे। तो इसमें 135 से 45 पर माइनस कर दीजिए, कितना आएगा 90 डिग्री। अब 90 डिग्री पर तो नॉर्थ है, ये देखिए नॉर्थ। अब ये नॉर्थ साइड जो है चलना शुरू कर देता है, ठीक है। तो अब ये नॉर्थ साइड ही इसका राइट ऑप्शन होगा। एक बार फिर से समझ लीजिए, ओ से ए चलता है, फिर ये देखिए लाइन है, क्योंकि चलता है तो ये 180 डिग्री पर है, ठीक है। यहाँ से वो ये 180 डिग्री है, ये ऐसे सीधी लाइन जो है, फिर वहाँ से वो 135 डिग्री टर्न होता है जो कि ए से बी की तरफ, ये देखिए फिर चलता है कुछ दूर ए से बी तक, फिर वो 45 डिग्री
राइट में टर्न होता है और फिर चलने लगता है। ये देखिए क्वेश्चन में है ना, ही स्टार्ट वॉकिंग बाय टर्निंग 45 डिग्री टू द राइट फ्रॉम हिज वॉकिंग डायरेक्शन, एक्सप्लेन इन विच डायरेक्शन ही इज़ गोइंग नाउ। अब वो किस डायरेक्शन में चल रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में चल रहा है। देखिए फिगर से बिल्कुल क्लियर है, इसलिए हम बोलते हैं कि जब भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आप फिगर ज़रूर बनाइएगा, और स्पेशली मेन डायरेक्शन के पहले, ठीक है। तो इससे आपका क्वेश्चन जो है और भी क्लियर होता जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन फिर आपको सोचना नहीं होगा, ठीक है। और अगर आपको लर्न है तो और भी अच्छी बात है। तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा, सी, नॉर्थ। नॉर्थ इज़ राइट ऑप्शन, ठीक है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। अब डिस्टेंस एंड डायरेक्शन में आप हमेशा क्या क्या चीज़ें याद रखेंगे, मेन डायरेक्शन, ठीक है, लेफ़्ट राइट एंड डिग्री, ठीक है। ये सब चीज़ें आपकी क्लियर है। यहाँ पे हमने सभी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आपको दिखाए, ठीक है। ये सारे डिफरेंट क्वेश्चन हैं, आपको इसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो आप इसको घर पर प्रैक्टिस करिएगा, और उसको 1-2 बार जो हमने यहाँ पर बताया है उसको खुद से करने का कोशिश करिएगा, तो आपका और भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आप घर पर रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, ठीक है, नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, घर पर रहिए, सेफ रहिए, ठीक है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।